पीसी चाको जी, अजय माकन जी, श्रीमती शीला दीक्षित जी, जनार्दन द्विवेदी जी, कुलजीत नागरा जी, नसीब सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब सीनियर नेता, एक्स एमपीज, एक्स एमएलएज, पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, कॉरपोरेटर्स, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में और बीजेपी, आरएसएस और आम आदमी पार्टी की विचारधारा में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप किसी भी कांग्रेस वर्कर से पूछें जो आज यहां लाखों में आए हैं, अगर आप किसी भी कांग्रेस वर्कर से पूछें, किसी भी कांग्रेस नेता से पूछें कि आपकी विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा में, आरएसएस की विचारधारा में और अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा में क्या फर्क है, तो आपको कांग्रेस का कोई भी वर्कर बता देगा, कांग्रेस का कोई भी नेता बता देगा कि हम इस बात को पहचानते हैं और समझते हैं कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति में परम ज्ञान नहीं है। हम इस बात को समझते हैं और जानते हैं कि इस देश के हर व्यक्ति में ज्ञान है, जानकारी है। हमारी सरकारें बनती हैं तो एक व्यक्ति की सरकारें नहीं बनती हैं। हमारी सरकारों में हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की आवाज गूंजती है। उदाहरण देता हूं। एक बार एक इंजीनियर नाव में नदी को क्रॉस कर रहा था। नाव को मल्ला चला रहा था। थोड़े से दूर गए, इंजीनियर ने सवाल पूछा, भैया एक बात बताओ, तुमने गणित पढ़ी? मल्ला कहता है, नहीं साहब, मैंने गणित नहीं पढ़ी। अरे भाई, तुम्हें क्या मालूम, तुमने अपनी जिंदगी जाया कर दी, गणित नहीं पढ़े। 5-7 मिनट बाद फिर से इंजीनियर कहता है, भैया एक बात बताओ, तुम अंग्रेजी बोलते हो? नहीं साहब, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं। अरे भाई, तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी जाया कर दी, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो। 5 मिनट बाद फिर से इंजीनियर कहता है, सुनो, तुम कंप्यूटर चला लेते हो? नहीं साहब, मैं कंप्यूटर नहीं चलाता हूं, इतना ज्ञान मुझ में नहीं है। थोड़ी और दूर गए, पानी थोड़ा बढ़ने लगा, लहरें थोड़ी बड़ी हुई। मल्ला कहता है, भैया एक बात बताओ, आपको तैरना आता है?
नहीं साहब मुझे तैरना नहीं आता, आपने अपनी जिंदगी जाया कर दी। हम इस बात को समझते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ ज्ञान, कुछ ना कुछ समझ इस देश में है, और हमारी कोशिश होती है कि हम इन सब लोगों की बात सुने, इन सब लोगों की बात समझें और फिर सरकारें चलाएं। मोदी जी का आपको मैं उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। 2.5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने बनारस की जनता को कहा, भाइयों और बहनों, गंगा मां ने अपने बेटे को बनारस बुलाया है। उत्तर प्रदेश में गंगा मां सबकी है। पूरे हिंदुस्तान में हम सबकी माता गंगा है। आप घमंड समझो, एक व्यक्ति खड़ा होता है, कहता है कि गंगा सिर्फ मेरी माता है और मैं आऊंगा बनारस और मैं बनारस की मदद करूंगा। क्या उत्तर प्रदेश के बाकी लोग, हिंदुस्तान के बाकी लोग गंगा के बेटे नहीं हैं? क्या गंगा मां को पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक व्यक्ति मिला, वो भी गुजरात में, जो उसका बेटा है? वायदे किए नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से वायदे किए, बनारस से वायदे किए। कहा था कि हर हिंदुस्तानी को मैं 15 लाख रुपए दिलवाऊंगा। कहा था, देश के युवाओं को वायदा किया था कि हर साल मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिलवाऊंगा। बनारस को वायदा किया था, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं गंगा को साफ कर दूंगा, मैं बनारस को साफ कर दूंगा, मैं रिंग रोड बना दूंगा, फ्री इंटरनेट दे दूंगा, सोलर लाइट लगा दूंगा, भोजपुरी फिल्म सिटी तैयार कर दूंगा। 2.5 साल हो गए और शायद पहली बार हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री ने बनारस में 3 बार रोड शो किया है। 3 बार नरेंद्र मोदी जी के रोड शो का रीटेक हुआ है। बनारस ने अपना मन बना लिया है। बनारस को बात समझ आ गई है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल पहले हम सब से झूठ बोला था। अब नरेंद्र मोदी जी जितना भी वहां दौरा करना चाहे कर सकते हैं। चुनाव के समय बनारस के लोग नरेंद्र मोदी और बीजेपी को वहां पे हराने जा रहे हैं। यह सच्चाई है। हिंदुस्तान के सामने, मैंने यह बात उत्तर प्रदेश में कही, मगर मैं यहां भी कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के युवाओं के सामने और इस देश के सामने एक सबसे बड़ी समस्या है। हर युवा देश को बदलना चाहता है, हर युवा रोजगार चाहता है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को वायदा किया था कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगा। हमने कुछ ही दिन पहले पार्लियामेंट में पूछा, नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, हिंदुस्तान को बदलने की बात की। हमने पार्लियामेंट में सवाल पूछा
मेक इन इंडिया के बब्बर शेर ने पिछले 2.5 साल में इस देश के कितने युवाओं को रोजगार दिया? बीजेपी के मंत्री ने जवाब दिया। बीजेपी के मंत्री ने जवाब दिया कि पिछले साल इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सिर्फ 1 लाख युवाओं को पूरे हिंदुस्तान में रोजगार दिया। और इस साल पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार किसी को नहीं दिया। 7 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। कहां मेक इन इंडिया, कहां स्टार्टअप इंडिया और कहां सच्चाई? एक व्यक्ति इस देश को और इस प्रदेश को कभी नहीं बदल सकता है। अगर उधर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं स्वयं देश को बदलूंगा, तो इधर अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं स्वयं दिल्ली को बदलूंगा। यहां आज सफाई कर्मचारी भाई आए हैं, रेहड़ी पटरी वाले भाई आए हैं, ऑटो जो चलाते हैं वो आए हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले आए हैं, अनऑथोराइज कॉलोनी से लोग आए हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने आपके लिए पिछले 2.5 साल में क्या काम किया है, मुझे बता दो साहब। जो सरकार में टेम्पररी बेसिस पे काम करते हैं, उनकी जिंदगी बदलने के लिए अरविंद केजरीवाल ने यहां क्या किया है, आप मुझे बताओ। जब आपकी कच्ची बस्तियां अनऑथराइज कॉलोनीज तोड़ी जा रही थी, माखन जी और मैं आपको वहां दिखाई दिए। आपको वहां अरविंद केजरीवाल जी दिखाई दिए थे क्या? तो सच्चाई यह है कि झूठे वायदों की राजनीति अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी से एक व्यक्ति मुझे मिलने आए, उनकी मदद करते हैं। मैंने उनसे पूछा, भैया आप मुझे एक बात बताओ, दिल से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप अरविंद केजरीवाल के लिए काम करते हो, क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में भ्रष्टाचार को कम किया है? और दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से भ्रष्टाचार को मिटाएगा? अरविंद केजरीवाल जी के स्ट्रेटजिस्ट ने मुझे बोला, राहुल जी मैं जानता हूं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से भ्रष्टाचार नहीं मिटा रहा है, मैं जानता हूं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकता है, मगर दिल्ली में बहुत गुस्सा है और अरविंद केजरीवाल उस गुस्से का प्रयोग करता है। कुछ ही दिन पहले एक कॉर्पोरेटर आए आम आदमी पार्टी से, माखन जी के साथ मेरी मीटिंग हुई। मुझे कहते हैं, मैंने उनसे कहा कि देखो कांग्रेस में वापस क्यों आए, आम आदमी पार्टी में क्यों नहीं रहे? मुझे कहता है, राहुल जी
आम आदमी पार्टी में सिर्फ एक व्यक्ति की बात चलती है। आम आदमी पार्टी में न मेरी चलती है, न किसी एमएलए की चलती है, न दिल्ली के किसी व्यक्ति की चलती है। आम आदमी में अरविंद केजरीवाल राजा है। यह सच्चाई है। यहां कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स आए हैं। आपको दिल्ली की सरकार बनानी है, किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं, दिल्ली की सरकार। और मैं इस स्टेज से आपको गारंटी देता हूं, अभी कॉरपोरेशन में चुनाव आ रहे हैं। कॉरपोरेशन में उन्हीं लोगों को हम टिकट देंगे जो जमीनी काम करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी का काम करते हैं, जो सड़क में कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ते हैं। पैराशूट से, दबाव से एक टिकट नहीं दिया जाएगा। आप कांग्रेस का कार्यकर्ता अपना खून पसीना देता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ता है, और मैं आपको यहां गारंटी देता हूं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता चुनेगा, अपना कॉर्पोरेटर चुनेगा, अपना एमएलए चुनेगा और अपना चीफ मिनिस्टर चुनेगा। नए लोगों को हम आगे बढ़ाएंगे और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे जो सिर्फ बात नहीं करते हैं, जो दिल्ली की लड़ाई लड़ते हैं, दिल्ली की आम जनता के लिए लड़ते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं, सफाई कर्मचारियों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ते हैं, ऑटो रिक्शा वालों के साथ जो बात करते हैं, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। और जब हमारी सरकार बनेगी, जब कांग्रेस पार्टी का कॉरपोरेशन बनेगा, तो दिल्ली की आवाज उस कॉरपोरेशन में सुनाई देगी। जब कांग्रेस पार्टी के एमएलए बनेंगे, जब हम यहां सरकार बनाएंगे, तो दिल्ली की आवाज उस कॉरपोरेशन में, उस सरकार में सुनाई देगी। केजरीवाल जी ने और मोदी जी ने दिल्ली का और हिंदुस्तान का बहुत जबरदस्त नुकसान किया है। आपका इन्होंने टाइम जाया किया है। आप मुझे बताओ, जिस प्रकार से पिछले 15 सालों में कांग्रेस पार्टी ने आपकी मदद की, क्या केजरीवाल जी ने आपका काम किया है? आप मुझे बताओ, इस बार जो नुकसान डेंगू ने आपको किया, जो बच्चे डेंगू के कारण मरे, क्या कांग्रेस पार्टी के समय वो मरते थे? नहीं। तो सच्चाई और झूठे वायदों में बहुत फर्क होता है। कांग्रेस पार्टी सच्चाई की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जनता की बात सुनकर काम करती है। और आजकल झूठ की राजनीति चल रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा और फिर नोटबंदी करते हैं। आप मुझे बताइए, नोटबंदी की लाइन में आपको काले धन वाले कौन से लोग दिखाई दिए थे? मुझे बताओ। किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को लाइन में खड़ा कर दिया। और दिल्ली में यहां जो भ्रष्ट लोग थे, बैंक के पीछे खड़े थे, पैसा निकाल रहे थे। यह सच्चाई है। नुकसान किसका हुआ? गरीब लोगों का हुआ, हिंदुस्तान के किसानों का हुआ, मजदूरों का हुआ। फायदा किसको पहुंचा? हिंदुस्तान के सबसे अमीर 50 परिवारों को, जिसको मोदी जी एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। पार्टी को भैया देखिए, पार्टी खड़ी है दिल्ली में। अप्रैल में आप देखना कांग्रेस पार्टी कॉरपोरेशन चुनाव में कैसे खड़ी होती है। आप लोग, कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है।
आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप बब्बर शेर हो। आप में 70 साल का इतिहास है। आप समझो आप कौन लोग हो। आप अरविंद केजरीवाल नहीं हो। आप नरेंद्र मोदी जी नहीं हो। आप सच्चाई हो हिंदुस्तान की, और आपने इस देश को बदलने का काम किया है। आप इस बात को मत भूलो कि अगर हम यहां आज खड़े हैं तो आप लोगों ने यहां में खड़ा किया है, कांग्रेस पार्टी एक कार्यकर्ता ने खड़ा किया है। पंजाब की बात करिए, 15,000 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना खून दिया। असम की बात कीजिए, 20,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना खून दिया। अंग्रेजों से लड़ाई आप लड़े। आप मुझे एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी की 56 इंच की चेस्ट है ना, तो मुझे एक बात समझाओ, जब हमारे लड़के अमेरिका में मारे जाते हैं, जब उनको गोली मारी जाती है, तो नरेंद्र मोदी चुप क्यों है? आप मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा है जब अमेरिका में हमारे लोग मारे जा रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी झूठ की राजनीति करते हैं। ओबामा जी से गले मिले, मगर जब हमारे लोग वहां मारे जाते हैं तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहता है, क्योंकि डरता है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। सच्चाई यह है कि सिर्फ आप लोग, सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल्ली को आगे ले जा सकता है। सिर्फ दिल्ली की जनता, दिल्ली का सफाई कर्मचारी जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो इस शहर को और इस देश को चलाते हैं, वो ही दिल्ली को आगे ले जा सकते हैं। और उनकी शक्ति आपके अंदर है। उनकी शक्ति अरविंद केजरीवाल में या नरेंद्र मोदी जी में नहीं है। तो आप जाइए, घबराइए मत। आप जाइए, कॉर्पोरेशन चुनाव में खड़े हो जाइए, हर बूथ में आप जाइए, हर घर में आप जाइए, और कांग्रेस पार्टी की दिल्ली की सच्चाई आप दिल्ली के लोगों को बताइए। आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली को बनाया, कांग्रेस पार्टी ने सफाई कर्मचारियों की मदद की थी, कांग्रेस पार्टी ने अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज किया था, और कांग्रेस पार्टी ही कमजोर गरीब लोगों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ही आपके लिए लड़ सकती है। तो जाइए, बिल्कुल घबराइए मत, जाइए, खड़े हो जाइए, और जब आपका चुनाव आएगा, पोलिंग बूथ में आप खड़े होइए, दिल्ली के जनता को बताइए कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन करें, कांग्रेस पार्टी को जिताएं, और तीनों कॉर्पोरेशन में कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, आखिरी बात, नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश आते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार को मिटाना है। आप मुझे बताओ, दिल्ली के कॉर्पोरेशन से भ्रष्ट और कोई हिंदुस्तान में कॉर्पोरेशन हैं? मगर नरेंद्र मोदी जी इसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। तो इनको आप निकालिए यहां से, और कांग्रेस पार्टी की यहां कॉर्पोरेशन लाइए। आप सब आए, दिल से आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाइए, दिल्ली में सरकारें बनाइए, कॉर्पोरेशन जिताइए और सरकार बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।